ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 10 नवंबर 2024 को रात 11:31 पर केतुदेव हस्त नक्षत्र से निकलकर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, जहां की 20 जुलाई 2025 तक ये रहने वाले हैं। इस समयावधि में केतु का जो परिवर्तन है, नक्षत्रों में परिवर्तन हो रहा है, वो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किन क्षेत्रों में शुभता दे सकता है और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ग्रहों में परिवर्तन और गोचर से जुड़ी हुई जो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। केतु के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, जो केतु की उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। ज्योतिष में केतु को कोई भी राशि नहीं मिली हुई है, इनको छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के द्वारा जब किया जा रहा था, उस मंथन के दौरान जब अमृत निकलता है तो देवताओं और दानवों में, ये आपको कहानी पता भी होगी, देवताओं में और दानवों में उस अमृत को पीने के लिए होड़ मच जाती है। और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके केवल देवताओं बस को अमृत दे रहे थे, और मायावी रूप धारण करके जो राक्षसों को शराब पिला रहे थे। राक्षसों के कतार में बैठा हुआ स्वर भानु नाम का दैत्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को पहचान जाता है और देवता बनकर देवताओं की कतार में बैठता है, अमृत का पान करता है। सूर्य चंद्र के द्वारा वो पहचाना जाता है और फिर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन के द्वारा उसका जो गर्दन था 2 हिस्सों में करते हैं। सिर का जो ऊपरी हिस्सा था वो राहु के नाम से जाना जाता है और जो निचला हिस्सा है वो केतु के नाम से जाना जाता है। बाद में ब्रह्मा जी ने इन दोनों को नवग्रहों में दर्जा दिया है। तो केतु को अध्यात्म, ज्ञान, उन्नति, मोक्ष, रहस्य, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। इनमें केतु का विशेष प्रभाव होता है। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, प्रभावी होते हैं, तो देखिए जीवन में बड़े आयामों में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए भी ये जिम्मेदार माने जाते हैं। अगर ये गुरु की राशियों में हो या गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर बैठे हुए हों, तो जीवन में भौतिक उपलब्धि भी जीवन में देते हैं। और बलि केतु का प्रभाव करियर में शीर्ष पर ले जाने के लिए भी सहायक होता है। कुंडली में अगर केतु बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही पक्का होता है, चरित्रवान होता है और मोक्ष और अध्यात्म के पथ में रहस्य की ओर अग्रगामी भी होता है। अब जब ये कुंडली में कमजोर होते हैं तो देखिए, दमा की बीमारी, त्वचा में समस्या, हैजा की बीमारी, निमोनिया, मूत्र जनित रोग और पीड़ित केतु के प्रभाव से जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में विजय नहीं मिल पाती है। शत्रु जीवन में काफी परेशान करते रहते हैं। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन और कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों, केतुदेव जो हैं वो आपके लिए 10 नवंबर 2024 को आपके पराक्रम घर में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे घर को पराक्रम घर कहा जाता है। इस भाव से मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, महत्वाकांक्षा के बारे में, यश अपयश, छोटे भाई बहन और कोई अगर व्यापार है उसके बारे में भी विचार करते हैं।
यहाँ पर मौजूद होकर केतु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है, सातवीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है, और जो नौवीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के पराक्रम घर में विराजित हैं और ये सूर्य के नक्षत्र में है। तो देखिए, आप अपने जीवन में किसी भी काम को कर रहे हैं उसके लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, और आपकी जो बनाई गई योजनाएं हैं उसमें काफी ज्यादा एनर्जी रहने वाली है, ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा बना हुआ रहने वाला है। जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, हर अवसर का भरपूर लाभ कर्म क्षेत्र के मामले में इस समयावधि में लेने में समर्थ रहने वाले हैं। अगर आपके अंदर अज्ञात भय बना हुआ है या किसी काम को कर रहे हैं पूरी तन्मयता लगाकर कर रहे हैं, पर उसका जो परिणाम है वो आपको कम या ना के बराबर अगर मिल रहा है, केतु महाराज की आपके राशि के नवम घर और गुरु की राशि के ऊपर दृष्टि पड़ने वाली है, तो जहां आपके मन में उत्साह की भावना का विकास करने वाले हैं, वहीं कर्क राशि के भाग्य की वृद्धि भी जीवन में करने वाले हैं। लाभ भाव को देखेंगे तो आमदनी के स्रोत की वृद्धि करेंगे। तो अगर आप कर्क राशि वाले जातक हैं और जीवन में प्रयासों के बावजूद भी आपके जीवन में धन की कमी बनी हुई है, तो इस समयावधि में धन के आयामों में वृद्धि कर्क राशि वाले जातकों को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, इस समयावधि में देखिए, आप अपना जो स्टेटस है, जो सामाजिक दायरा है, उसको मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं, और इसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। यानी आपका सामाजिक दायरा भी काफी मजबूत होता हुआ नजर आने वाला है, और परिवार में भी सहयोग की भावना का विकास होने वाला है। केतुदेव वर्तमान समय में आपको बताना चाहेंगे, नवम घर से जो संबंध बनाए हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उन्नति वर्धक रहने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को लगातार समस्याएं हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन जातकों के जीवन में यह समय सफलतादायक, उन्नतिदायक जीवन में रहने वाला है। अब देखिए, केतु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो मंगल के जैसा रिजल्ट देते हैं, गर्म ग्रह माने जाते हैं, और चूंकि पापी ग्रह हैं, विच्छेदनकारी ग्रह हैं, तो इनका जो वैवाहिक जीवन में योगदान है उतना बेहतर नहीं है। तो ये आपके सप्तम घर में यानी आपके वैवाहिक भाव में अपनी पांचवी दृष्टि डालेंगे, और गुरु की नीच दृष्टि भी आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर पड़ेगी, और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, ढैया बनाकर अष्टम घर में बैठे हैं। अब यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे मानसिक विकारों को अपने जीवन साथी के ऊपर हावी ना करें। साथ में आप अपने द्वारा क्षणिक क्रोध को करने से बचें, तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहने वाली है। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे, केतु देव का जो संबंध है वो आपके जो 11th हाउस से बन रहा है, इसमें आपके लिए कई प्रकार की रुकी हुई मनोकामनाओं की पूर्ति का योग भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाला है। यानी अगर आप प्रयासरत हैं तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती हुई नजर आने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने जा रहा है। अब अगर आपके लिए उपायों की जानकारी दिया जाए, केतु को अनुकूल करना चाहते हैं तो आपको मंदिर जाना चाहिए, और मंदिर में यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का ध्वज फहराते हैं, हनुमान मंदिर में जाकर या किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप ध्वज लगाते हैं, इससे आपके जीवन में स्थिति काफी श्रेष्ठ बनने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को डॉग यानी कुत्ता जो है, काला कुत्ता, उसकी सेवा करने का मतलब यह है कि आप भूखे कुत्तों को आप रोटी डाल सकते हैं। इससे आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति निर्मित होगी। केतु जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करना चाहते हैं तो घर में मृत्युंजय यानी महामृत्युंजय का जाप करवाना भी आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अगर आपके ऊपर इसकी महादशा चल रही है तो इसका परिणाम आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये काफी
बड़े ग्रह हैं और 7 वर्ष में ही अपने पूरा रिजल्ट देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब आप देखिए कि राहु की महादशा काफ़ी लंबी होती है, 18 वर्ष की होती है, और वहीं केतु की जो महादशा है वो 7 वर्षों की होती है। तो 7 वर्षों में जीवन में सक्रियता स्तर जो होता है बहुत बढ़ाते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपायों को करके आप जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, समस्याओं को लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः।